हाय एवरीवन, एक और नए वीडियो में आप लोग का स्वागत है। तो साथियों, आपने अभी तक पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो जाइए चैनल के प्लेलिस्ट में, वहाँ पर आपको सभी वीडियो मिल जाएगा। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, कुछ खिलौनों को 18 बच्चों के बीच इस प्रकार समान रूप से वितरित किया गया कि प्रत्येक बच्चे के खिलौनों की संख्या जो है वो बच्चों की कुल संख्या के बराबर होती है एवं वितरण के बाद 6 खिलौने शेष बच जाते हैं। तो खिलौनों की कुल संख्या कितनी थी? ठीक है, तो यहाँ से दिया कि कुछ खिलौनों को 18 बच्चे में बांटा जाता है और ये जो है कि प्रत्येक बच्चे के खिलौनों की संख्या जो है वो बच्चों की कुल संख्या के बराबर है। तो टोटल खिलौना कितना हो जाएगा? टोटल खिलौना यहाँ से हो जाएगा ये 18 गो बच्चे और खिलौनों की संख्या भी है 18 गो। तो यहाँ से 18 का कितना हो जाएगा? 324 हो जाएगा। और कितना शेषफल बच रहे हैं? ऐसे शेष बच जा रहे हैं 6 ठो खिलौना, यानी कि ऐसे खिलौना की संख्या कितना हो जाएगा? प्लस का 6 और जोड़ देंगे क्योंकि शेषफल 6 बच रहा है। तो यहाँ से हो जाएगा 330 जो है वो टोटल खिलौने हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ से ये जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि एक विमान समुद्र तल से 6000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है और एक विशेष बिंदु पर यह समुद्र तल के नीचे विमान की 1/4वीं ऊंचाई पर एक तैरती हुई पनडुब्बी से ठीक ऊपर है। तो विमान और पनडुब्बी के बीच लंबा दूरी कितनी है? ठीक है, तो एक तो विमान है जो समुद्र तल से, तो मान लेते हैं कि समुद्र तल जो है वो यहाँ पर है। ठीक है, ये समुद्र तल से कितना ऊंचाई पर उड़ रहा है? 6000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, क्योंकि यहाँ से विमान हो गया। ठीक है, और ये समुद्र तल से ऊंचाई पर उड़ रहा है ये 6000 मीटर की ऊंचाई पर। और फिर एक पनडुब्बी है जो कि समुद्र तल से ये विमान की 1/4 ऊंचाई के तैरती हुई। ठीक है, तो यहाँ से मानते कि ये पनडुब्बी है, यहाँ पर ये पनडुब्बी है। ठीक है, और ये समुद्र तल से कितना है ऊंचाई पर? ये विमान की ऊंचाई का 1/4 है। तो 6000 का 1/4 का निकालेंगे, जैसे 15×60 यानी कि 1500 की नीचे गहराई तक ये पनडुब्बी उड़ रही है, ये 1500 के नीचे तक। तब पूछा यहाँ से कि विमान और पनडुब्बी के बीच ये लंबवत दूरी कितनी हो जाएगी? तो कितना हो जाएगा? यहाँ तक तो ये दूरी ये कितना? ये है 6000 और यहाँ तक की दूरी कितना है? ये है 1500 मीटर है। तो टोटल अगर दूरी को देखते हैं तो यहाँ से हो जाएगा 60 और 15 की 7500 मीटर जो है वह इन दोनों के बीच की दूरी है। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ से डी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि 486 के साथ एक लघुत्तम संख्या को गुणा करके एक पूर्ण वर्ग प्राप्त किया जाता है और इस प्रकार प्राप्त वर्ग का वर्गमूल ज्ञात करें। ठीक है, तो 486 के साथ तो कौन सी न्यूनतम संख्या को गुना किया जा रहा है? तो पहले इनका हम निकाल लेंगे गुणनखंड। तो कितना है? 486 है, तो 486 के यहाँ से गुणनखंड हो जाएगा, पहले 2 से ले जाएंगे तो 24 दूनी 48, 3 दूनी 6, अब ये जाए कितना से? 3 से। तो 3 8 है 24 और 3 एकम 3, फिर जाएगा 3 से, तो यहाँ से हो जाएगा 27 तिया 81 और ये जाएगा ये 3 से, तो 9 3 27 और ये 3, तो 3 का 9, फिर यह जाएगा 3 से, तो 1। यहाँ से कितना आ जा रहा है? यहाँ से आ जा रहा है ये 1 2 ठो 3 और ये 2 ठो 3, यानी कि यहाँ पर तो निकल जाएगा 1 ठो और 1 ठो 2 ठो। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 2 को पेयर बनाना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ से 1 ठो गुना करना होगा हम किसके? 2 से गुना करना होगा और 1 ठो गुना करना होगा हमको 3 से, यानी कि वो न्यूनतम संख्या जो गुना करने वाली है वो है कितना? 6 है। अब ये वर्गमूल पूछा है तो यहाँ से कितना निकल जाएगा? 1 ठो 2 निकल जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ से 1 ठो 3 निकल जाएगा, फिर यहाँ से ये 1 ठो 3 निकल जाएगा और यहाँ पर भी 1 ठो 3 निकल जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा संख्या, ये 3 का 9, 9 3 27, 27 दूनी 54, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा 54। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ से सी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि 40 सेंटीमीटर घन आयतन वाले एक बॉक्स में 2 सेंटीमीटर किनारे वाले कितने घनों को इसमें रखा जा सकता है? ऐसा रखे जा सकने वाली घनों को जो संख्या हो जाएगा, रखने जा सकने वाली घनों की संख्या हो जाएगा। बड़े घन का आयतन तो कितना इसका भुजा? ये 40 सेंटीमीटर, तो 40 का क्यूब कितना आ जाएगा? ये 40 गुने 40 और बटे में हो जाएगा ये छोटे घन का आयतन, तो इसका भुजा कितना दिया है? 2 सेंटीमीटर किनारा है, यानी कि हो जाएगा 2 गुने 2, 2 दूनी 4, तो 10 चौके 40 और यहाँ से हो जाएगा
5 दूनी 10, तो 4 चौके 16, 16 पाँचे 80, यानी कि यहाँ से हो जाएगा 80 और ये 2 ठो जीरो, यानी कि रॉकेट में जा सकने वाले घनों की संख्या हो जाएगी यहाँ से 8000। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ से ए जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि 825 रुपये को 1/3 अनुपात का 4/9 अनुपात का 3/4 के अनुपात में 3 भागों में बांटा जाता है तो पहला भाग कितना होगा। ठीक है, तो टोटल राशि यहाँ से दी है कि 825 रुपया, जबकि इनका बंटवारा हो रहा है ये 1/3 अनुपात का 4/9 अनुपात का ये 3/4 का अनुपात में बंटवारा हो रहा है। तो पहले इसको हम लोग बदलेंगे फ्रैक्शन भिन्न में, तो यहाँ से 3 9 4 कैल्शियम 36 हो जाएगा, तो 36 को ऐसे ही छोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 12 या 36। ठीक है, और ये हो जाएगा 9 चौके 36, तो 4 चौके 16, और ये 4 9 36, तो 9 3 27 हो जाएगा। तो ये अनुपात में टोटल राशि कितना हो जाएगा हमारे अनुसार या प्रश्न के अनुसार, ये जगह अनुपात में 7 6 13, 13 और 2 15 के 5 हासिल 1, 3 4 और 1 5, यानी कि 55 हो जाएगा अनुपात में। जबकि टोटल राशि कितना है ये दिया प्रश्न में 825 रुपया है, तो यहाँ से एक बराबर में ये हो जाएगा ये 825 और बटे में हो जाएगा 55, तो ये 11 5 55 और ये 11 77 5 11 5 55 और यहाँ से 15 5 75। तब पूछा यहाँ से कि पहला भाग कितना है, तब पहला भाग का अनुपात कितना है 12 है, तो यहाँ से हो जाएगा 12 इंटू का ये कितना है का मान 15 है, तो यहाँ से हो जाएगा 15 दूनी 30 और 15 3 18, यानी कि 180 जो है वो इसका पहला भाग है। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ से डी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक तार 15 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग के आकार में, ठीक है, यदि तार का पुनः एक 5 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयत के आकार में घुमाया जाता है तो इसकी लंबाई कितना हो जाएगा। तो यहाँ से जो तार का जो परिमाप हो जाएगा, इनकी लंबाई क्या है, तो ये वर्ग जैसा है, तो वर्ग का परिमाप बराबर में हो जाएगा। ये किसके में मुड़ाया जाता है, आयताकार में घुमाया जाता है, तो इस आयत का परिमाप हो जाएगा, दोनों का बराबर हो जाएगा परिमाप आपस में। यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से कितना कि एक वर्गाकार का वर्गाकार है तार, ठीक है, यहाँ से हो जाएगा वर्ग, और इसकी प्रत्येक भुजा कितनी है, ये 15 सेंटीमीटर है। यहाँ से प्रत्येक भुजा 15 सेंटीमीटर, ये भी 15 सेंटीमीटर है और ये भी 15 सेंटीमीटर है। तो इसका परिमाप कितना होता है, ये होता है वर्ग का परिमाप, ये होता है 4 गुने भुजा, यानी कि 4 गुने 15 हो जाएगा, तो 15 चौके 60 हो जाएगा इसका परिमाप। और इसी तार को किसमें मुड़ाया जा रहा है, इसमें मुड़ाया जा रहा है आयताकार के रूप में, ठीक है, यहाँ से हो जाएगा आयताकार। जबकि यहाँ से इसका दिया है कि 5 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले, यानी इसका चौड़ाई जो है वह है 5 सेंटीमीटर, ये वाला जो है वो 5 सेंटीमीटर है। तो इसका परिमाप कितना है, और का परिमाप आ गया है 60 सेंटीमीटर। तो जो इस तार की लंबाई हो जाएगा वहीं इस आयताकार तार की भी लंबाई हो जाएगा, क्योंकि इसी लंबाई को इसमें मुड़ाया जा रहा है, चाहे जो भी आकृति में मुड़ाया जा रहा है, ठीक है। या सिर्फ जगह इस आयत का परिमाप, इसका परिमाप होता है परिमाप, ये हो जाएगा 2 इंटू का लंबाई प्लस का चौड़ाई, और ये किसका बराबर हो जाएगा, तो इस वर्ग के आयताकार के परिमाप के बराबर हो जाएगा, इनकी 60 के बराबर हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा 30 दूनी 60, यहाँ से लंबाई पूछा है, लंबाई चौड़ाई कितना दिया है 5 दिया है, बराबर की हो जाएगा 30, यहाँ से लंबाई हो जाएगा 30 माइनस का 5, यानी कि 25 सेंटीमीटर हो जाएगा इसका लंबाई। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ से डी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि एक पैकेट में 14 पात्र हैं और एक पात्र में 8 कैप्सूल हैं। यदि कुल 23,520 कैप्सूल हैं तो पात्र में कैप्सूल पैक करने के लिए कितने पैकेटों की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो यहाँ से एक पैकेट में 14 पात्र हैं, यानी एक पैकेट में 14 पात्र हैं, जिसमें कि यहाँ से दिया कि एक पात्र में, यानी एक पात्र में कितने कैप्सूल हैं, ये 8 कैप्सूल हैं। ठीक है, तो यहाँ से पूछा कि यदि कुल यहाँ से 23,520 कैप्सूल है, ठीक है, कि 23,520 टोटल कैप्सूल की संख्या है। तो पूछा यहाँ से तो पात्र में कैप्सूल पैक करने के लिए कितने पैकेटों की आवश्यकता होगी। तो यहाँ से 8 कैप्सूल जो वह एक पात्र के बराबर है। यहाँ से कितना आ जाएगा, कितना पात्रों की संख्या आ जाएगा, यहाँ से पात्रों की संख्या आ जाएगा, पात्रों की
संख्या वो हमारा आ जाएगा ये 23,520 और बटे में हो जाएगा 8 आ जाएगा। यहाँ से हमारा जाएगा ये 8 3 के 24 नहीं, 8 दूनी 16, ठीक है, ये 7 और ये 72 जगह, तो ये हो जाएगा 8 9 72, 3 और 4 के 32, इनको 2940 जो हो जाएगा वो हमारा पात्रों की संख्या आ जाएगा। जबकि यहाँ से दिया कि एक पैकेट में 14 पात्र हैं, ठीक है, तो यहाँ से कितना पात्रों की संख्या हो जाएगा 2940 हो जाएगा। तो यहाँ से अब आ जाएगा पैकेटों की संख्या, पैकेटों की संख्या वो हमारा कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा ये 2940 और बटे में कर देंगे यहाँ से 14 पात्र की 14 कर देंगे, तो यहाँ से 14 दूनी 28, एक 14 एकम 14 के 210 पैकेटों की यहाँ से आवश्यकता होगी। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ से बी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि तेल के मूल्य में 45% की वृद्धि होती है तो किसी परिवार को इसकी खपत में कितने % की कमी करनी चाहिए ताकि इस पर किए जाने वाला व्यय समान रहेगा। तो जितना वृद्धि होगा उतना ही तो कमी करना होगा, ठीक है, तो यहाँ से प्रतिशत कमी हो जाएगा, परिवार की प्रतिशत कमी कितना का वृद्धि हो रहा है, ये हो रहा है 45% से, ठीक है, और किससे हो रहा है, तो ये हो रहा है 100 से, तो बटी में हो जाएगा 145 और गुने का हो जाएगा कितना, यहाँ पर पूछा है कितना कि परसेंट में पूछा है, यहाँ से गुने का हो जाएगा 100, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 5 दूनी 10 और ये 5 9 45 और ये 20 5 100, यानी 45 दूनी 900 जो है और बटे में 29, इसका वृद्धि हो रहा है। ये 29 दिया हो जाएगा 87, ठीक है, तो 87 तो कितना बचा 30, यहाँ से हो जाएगा 29 से कम 29, 31 सहित एक बटा में 29% के इसको कमी करना होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ से ए जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो क्लास आप लोग को पूरी तरह से समझ में आ गया होगा और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें।